हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाईजी पर। फ्रेंड, आज हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, यह 10 प्रश्न 10 टाइप का होगा। ठीक है ना, तो आइए हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई है। यदि वह 235 रुपया में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। ठीक है ना, ऑप्शन है 16%, 3%, 5% और 6%। ठीक है ना, तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। फ्रेंड, क्या बोला है कि 20% के लाभ। फ्रेंड, कोई भी वस्तु होती है ना, परसेंटेज में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है ना, तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120। ठीक है ना, 120% में बेचा गया है, लेकिन रुपये में कितना बेचा गया है? तो 300 में बेचा गया है। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा? 120% का मान कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हमें क्या बताना है कि हानि प्रतिशत। फ्रेंड, हमें बताना है ना हानि परसेंट। तो फ्रेंड, हमें बताना है हानि परसेंट, तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता होना चाहिए, तभी हम हानि प्रतिशत बता पाएंगे। ठीक है ना, तो 120% का मान कितना है? 300 है। यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो आइए पहले इसको हम कटा देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है ना, तो 12% का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कटाइए 6 से 2 बार में, 6 से कितने बार में? 5 बार में। यानी कि फ्रेंड 2% का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना, निकालना है हमें 100% का मान, तो 2% का मान कितना है? 5 है। ठीक है ना, तो 100% का मान कैसे निकलेगा? तो इसमें कर दीजिए 50 से गुणा, और इधर भी क्या कर दीजिए? 50 से गुणा। ये कितना हो जाएगा? 50 दूना का 100। 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 5 25, 250। यानी कि फ्रेंड 100% का मान कितना आ गया? 250 आ गया। फ्रेंड 100% ही क्या है? क्रय मूल्य है। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? फ्रेंड क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया? 250 हो गया। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है प्रश्न? तो यदि वह 235 रुपया में बेचता, क्या बोल रहा है फ्रेंड? 250 रुपया की वस्तु को 235 रुपये में बेचने को कह रहा है, तो कितने का हानि हो जाएगा? तो 250 में खरीदा है, 235 में बेचना है, तो कितने का हानि हो जाएगा? 15 का हानि हो जाएगा। कितने पे? तो 250 पे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100%। ठीक है ना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कटाइए 5 से 15 3 बार में, और 5 से 25 कितने बार में? 5 बार में। और 5 के पढ़ा 10 कितने बार में? 2 बार में। 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, तो 6%। ठीक है ना, तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6%। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम अगला प्रश्न करते हैं अगले टाइप का। ठीक है ना, तो देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है? बोल रहा है एक कार 64,000 रुपया में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई। ठीक है ना, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? फ्रेंड लागत मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य को। ठीक है ना, तो आगे देखिए, 64,000 रुपया में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई है। फ्रेंड कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100% होती है। 20% का हानि, तो कितने में बेचा होगा परसेंटेज में? तो 80% में बेचा होगा। ठीक है ना, तो 80% में बेचा होगा, लेकिन रुपये में कितना बेचा गया है? तो 64,000। तो 80% का मान कितना हो जाएगा? 64,000। ठीक है ना, यहाँ से 100% का मान निकालिए, तो घटाइए 8 से 80 10 बार में, और 64 कितने बार में? 8 से, तो 8 बार में। तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 को 0, 8,000। ठीक है ना, 10% का मान हो गया कितना? 8,000। निकालना है 100% का मान, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100%। इधर कितना हो जाएगा? 8,000 और 1 0 कितना हो जाएगा? 80,000। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80,000, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सुनिए ध्यान से, किसी वस्तु को 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है। जहां पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 2640, 2880, 2900 और 3220। ठीक है ना, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है प्रश्न? 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर आपको निकालना है। ठीक है ना, अंतर दे दिया गया है, तो
परसेंटेज में कितना होगा अंतर, तो क्या बोला है 23% लाभ, ठीक है ना, और 9% हानि, ठीक है। और मेरी बात को सुनिए ध्यान से फ्रेंड, एक लाभ है एक हानि है, तो निकालना है ना अंतर, तो जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। और 23 9 कितना हो जाएगा 32, तो 32% क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। 23% का लाभ और 9% का हानि के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, अगर ये सेम सेम है तो निकालना है डिफरेंस, तो घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम सेम है, लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो निकालना है अंतर, तो घटा देंगे। यहाँ पर भी हानि है, यहाँ पर भी हानि है, निकालना है अंतर, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन एक लाभ है एक हानि है, निकालना है अंतर, तो जोड़ देंगे। एक हानि है एक लाभ है, निकालना है अंतर, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक बोला है लाभ एक बोला है हानि, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 23% के लाभ और 9% की हानि, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 23% और प्लस 9%। ये डिफरेंस कितना दे दिया गया है, तो 928 रुपया दे दिया गया है, ठीक है ना। तो 23% और 9% कितना हो जाएगा, 32%। तो 32% का मान कितना हो जाएगा, 928, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। तो 32% का मान कितना हो गया, 928, ठीक है। आगे देखिए, कटाइए इसको 8 से, तो 8 से कितने बार में, 4 बार में, 4% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से 1 बार में, ठीक है ना, 1 बार में। तो फिर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, और 8 48, तो 6 बार में, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ से कटाइए 4 से, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 9 चौके 36, 29। यानी कि फ्रेंड 1% का मान कितना हो गया, 29। निकालना है 100% का मान कितना हो जाएगा, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2900, ठीक है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2900, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सुनिए ध्यान से, पहले 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तो उसको 40 रुपया अधिक में बेचता है, पहले 10% का लाभ हो रहा है, और उसको 40 रुपया अधिक पर बेच रहा है ना, तो उसे 15% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से फ्रेंड, अधिक कहे चाहे कम कहे, वो क्या होता है, अंतर, यानी कि डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्या कहेगा, कम कहेगा या अधिक कहेगा, तो क्या होता है, हमेशा के लिए आप समझ लीजिए अंतर होता है, ठीक है ना। तो एक 10% का लाभ, एक 15% का लाभ, तो यहाँ परसेंटेज में अंतर कितना हो जाएगा, मैं बताया अभी, दोनों सेम है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10% का लाभ और 15% का लाभ, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5% का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 5% का मान कितना दे दिया गया है, 40। तो 100% का मान निकाल दीजिए, तो 5% का मान कितना हो गया, 40। तो बनाना है 5 को कितना, 100, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 2 जीरो, क्या हो जाएगा 800, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या है, 600, 750, 800, 850। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है। मुनाफे का प्रतिशत होगा, ऑप्शन है 26%, 25%, 1%, 4%। फ्रेंड लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया गया, यानी फ्रेंड सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया गया है, कितना 25:26, ठीक है। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदा है 25 में, बेचा है 26 में, कितने का लाभ हो गया, 1 का। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो बटा में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, तो 1 बटा में 25। अब परसेंटेज के लिए गुणा में 100%, 25 के पड़ा में 100 कितने बार में, 4 बार में, तो 4% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर
डी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात होगा। ठीक है ना, 15% क्या बोला है, 15% क्या बोला है, हानि। ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ 100 में 100 होती है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। 100% पर कितने का हानि हो गया, 15 का, तो कितने में बेचा होगा, तो 85 में बेचा होगा। 85% में क्या होगा, बेचा होगा। निकालना है क्या निकालना है, बताना है रेशियो में, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। कटाइए 5 से कितने बार में, 20 बार में, और 5 से कितने बार में, 17 बार में, तो 20 रेशियो क्या हो जाएगा, 17, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 20 रेशियो 17। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, इसको बहुत ही अच्छा से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। यह प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, तो सुनिए ध्यान से, क्या है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या बोला है कि अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, तो ठीक है ना, तो किससे कंपेयर हो रहा है, अंकित मूल्य से। तो नीचे वाला क्या होता है, अंकित मूल्य यानी कि एमपी। तो एमपी फ्रेंड, एमपी बटा में एसपी, बेचना मतलब क्या होता है, एसपी। तो अंकित मूल्य कितना है, 4, और 3 क्या हो जाएगा, एसपी। ठीक है ना, यहाँ से मेरा एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया। आगे देखिए क्या बोला है, 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ, 25% प्रॉफिट, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। तो 25% को तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, तो कितना होता है, 1/4। नीचे वाला सीपी होता है, नीचे वाला 4 और 1 का लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एसपी कितना है, देखिए अब इसको कंपेयर करना है ना, रेशियो को 1 करना है, तो देखिए कौन इक्वल है, तो एसपी इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो 3 को करना है 5, तो कितने से मल्टीप्लाई, 3 को करना है 15, कितने से मल्टीप्लाई, 5 से, और करना है 5 को 15 कितने से मल्टीप्लाई, 3 से। ठीक है ना, तो एमपी रेशियो सीपी और रेशियो सीपी, तो एमपी कितना हो जाएगा, करना है 5 से गुणा, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 4×3 = 12। बताना क्या है, तो बताना है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य तो कितना है, 20:12। कटाइए कितने से, 4 से, 5 बार में, 4 से 3 बार में, तो क्या हो जाएगा, 5:3। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फ्रेंड ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसको भी देखिए ध्यान से, क्या है, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात किसका किसका दिया गया है, तो लाभ और विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य यानी कि पी और एसपी का अनुपात दिया गया है कितना, 1:5। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो एसपी कितना है, 5 है, लाभ कितना है, 1 है, तो फ्रेंड मेरा सीपी कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड मेरा सीपी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए एसपी कितना है, 5 है, एक क्या है, एक क्या है, लाभ है, तो मेरा सीपी कितना होगा, तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा, ध्यान रखिएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 4 रेशियो। तो उसके बाद क्या बताना है, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5, और लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 4। तो 5:4
क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो सुनिए ध्यान से। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 20% की हानि, 16 सही 2/3% की हानि, 20% के लाभ और 10% की हानि। ठीक है ना, तो आइए इस प्रश्न को करना सीखते हैं। फिर देखिए कुछ भी नहीं करना है, क्या बोला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, किसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी का 60% बराबर है एसपी का 50% के। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, सीपी के साथ कौन है 60 है, तो सीपी के साथ जो है ना वो एसपी का मान हो जाएगा, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा 60%। जो एसपी के साथ है वो किसका मान हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा। तो बटा में सीपी कितना है, सीपी का मान, तो सीपी का मान कितना है, तो सीपी का मान कितना है 50। ठीक है ना, 50% ध्यान रखिएगा। जो रहेगा सीपी के साथ वो होगा एसपी का मान डायरेक्ट। ठीक है ना, और जो होगा एसपी के साथ वो किसका मान होगा, तो सीपी का मान होगा। इस टाइप के प्रश्न में जो सीपी के साथ होता है एसपी का मान होता है, जो एसपी के साथ होता है वो सीपी का मान होता है। तो सीपी के साथ कौन है 60 है, तो एसपी का कितना हो जाएगा 60, एसपी के साथ 50 है तो सीपी कितना हो जाएगा 50। ठीक है ना, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। सीपी कितना है 5, यानी क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 6, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ कितना हो गया, 1 का लाभ हो गया, कितने पे 5 पे, तो 1/5 का मान कितना होता है परसेंटेज में 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, यानी कि सीपी का मान कितना हो जाएगा 40। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सीपी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 0 कट जाएगा। सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है, 4 में खरीदा है 5 में बेचा है, कितने का लाभ हो गया 1 का, कितने पे 4 पे, तो 1/4 का मान कितना होता है परसेंटेज में 25%। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 25%, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है ना, 25% प्रॉफिट। तो फ्रेंड यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही।